कि जाके महिला लोग भी अपना बहन के, अपना गोतनी के, अपना सास के, अपना ननद के, सब जगह लोगों को बताइएगा कि हमने अंबेडकर साहब के बानी संतान आ उनकर विचार के जिंदा करे के बाद और वो जो शिव चर्चा चला था वही तो हमारा नीचे से काटा था। शिव चर्चा बंद करा, अब बाबा साहब के चर्चा शुरू करा, एकरे भीम चर्चा शुरू करा। एकरे से तो हर बाल बच्चा के कल्याण होई, बेटा बेटी के नौकरी मिली, आरक्षण बची, और न तो आरक्षणों साफ हो गई बा, नौकरी भी साफ हो गई बा, सबके बेच देले भाई। 1942 में भारत अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? गांधी जी का ये नारा नहीं था। फिर से सुन लीजिए, अंग्रेजों भारत छोड़ो का जो नारा दिया था 1942 में गांधी जी ने, वो मूल रूप से यूसुफ मेहर अली जी का नारा था, जिसने लिखा था। उसको कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार कर लिया था कि यही नारा चलेगा पूरे देश में, अंग्रेजों भारत छोड़ो का। यह है इस्लाम धर्मावलंबियों का कंट्रीब्यूशन इस देश को आजाद कराने में। और ये नाम लेते हैं लोग, राष्ट्रवादी बने हुए। अरे ये वीर सावरकर जिनको तुम कहते हो, अंग्रेजों से माफी मांगने का काम किया था और 60 रुपया महीना इनको मिलता था मुखबिरी करने के लिए, जिसको आज राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट दे रहा है। ये भाई जो याद रखेगा, काशीराम जी क्या नारा दिया था कमंडल वालों को हटाने के लिए? नारा चला था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और हमारे समाज के भी लोग पगहा बांधने वाले, दिन के अनुसार कपड़ा पहनने वाले, पतरा पोथी दिखाने वाले, उन सबको एंट्रेंस नहीं मिलेगा। हम तो उस महान आत्मा के काशीराम जी को याद करते हैं। आज काशीराम रहते तो शायद देश का इतिहास को बदलने में अपनी भूमिका निभाते हैं। हम उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हम नहीं जानते इसमें कितने लोगों को उनके साथ रहने का अवसर प्राप्त है। मुझे घंटों नहीं, 4 घंटा 5 घंटा विचार पर बहस करने का मौका मिला है उनके साथ, और एक दिन नहीं, महीनों तक ये चर्चा मैं किया हूं उनके साथ। काशीराम जी क्या नारा दिया था कमंडल वालों को हटाने के लिए? नारा चला था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो याद रखिए, अगर हमारा वोट आज बंटता है दल के नाम पर, व्यक्ति के नाम पर, तो हम काशीराम जी के आत्मा को भी चोट पहुंचाने का काम करेंगे, चोट पहुंचाने का काम करेंगे। याद रखिएगा। इसलिए यहां से संकल्प लेके जाइएगा। और हिंदू और मुसलमान का नाम लेते हैं केवल। चले गए हमारे संचालक यहां से, अभी नहीं है। अरे मालूम नहीं है हमारे लोगों को, इस देश को आजाद कराने में जो मुसलमान भाइयों का हिस्सा रहा है। 1942 में भारत अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? गांधी जी का ये नारा नहीं था। फिर से सुन लीजिए, अंग्रेजों भारत छोड़ो का जो नारा दिया था 1942 में गांधी जी ने, वो मूल रूप से यूसुफ मेहर अली जी का नारा था, जिसने लिखा था। उसको कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार कर लिया था कि यही नारा चलेगा पूरे देश में, अंग्रेजों भारत छोड़ो का।
ये है इस्लाम धर्मावलंबियों का कंट्रीब्यूशन इस देश को आजाद कराने में। और ये नाम लेते हैं लोग राष्ट्रवादी बने हुए। अरे ये वीर सावरकर जिनको तुम कहते हो, अंग्रेजों से माफी मांगने का काम किया था और 60 रुपया महीना इनको मिलता था मुखबिरी करने के लिए, जिसको आज राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट दे रहा है। ये भाई जो याद रखेगा, ये क्या बोलने वाले हैं। इन बातों को गांव तक पहुंचाइए नौजवान साथियों, और आगे आने वाले दिनों में संकल्प लेकर जाइएगा। हम धन्यवाद देना चाहते हैं, एक बार हम धन्यवाद देना चाहते हैं लालू प्रसाद जी को आपके यहां। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं लालू प्रसाद जी को कि बिहार में 80 एमएलए होते हुए भी लालू प्रसाद ने स्वीकार किया दिल्ली से मोदी को हटाने के लिए कि जिसका 43 एमएलए केवल है नीतीश कुमार जदयू का, उसको अपना मुख्यमंत्री मानने का काम किया। याद रखिएगा, यह है त्याग। लेकिन आज लालू प्रसाद को तो लोगों ने चोर साबित किया है। बेईमान लोगों ने लालू प्रसाद को क्यों कहा चोर? इसलिए कि बेजुबानों को जुबान देने का काम किया और काम करना शुरू किया बहुजनों के पक्ष में। लालू प्रसाद जी का 1991-92 का भाषण आप लोग सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं यादव ने हमको केवल मुख्यमंत्री नहीं बनाया है और मुसलमान ने, बिहार का एक एक बहुजन समाज के लोगों ने मिलजुल के हमको मुख्यमंत्री बनाया है। तो उनके इस भाषण से 15 साल तक शासन चला लालू प्रसाद जी का। याद रखिएगा आप लोग। फिर से एक बार, आज तक इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को कहा मजबूत करो, और दिल्ली से हटाने के लिए अभी इंडिया बनाने में बहुत भूमिका निभाई उन्होंने। अब धन्यवाद देते हैं उनको, इसलिए धन्यवाद देते हैं कि फिर से इस देश को एक नया रास्ता देने का काम किया है। इसलिए हम आजकल कहते हैं, जैसे जंबो द्वीप की बात आप कह रहे हैं, वैसे ही जुड़ेगा भारत और मोदी को हटाने के लिए जीतेगा इंडिया। क्या मैं कहा? मोदी को हटाने के लिए जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। याद रखिएगा, जो इससे बाहर चलेगा वो हमारा सहयोगी नहीं हो सकता है, वो काशीराम जी का संतान नहीं हो सकता है। काशीराम जी ने जो नारा दिया जय श्री राम को हटाने के लिए, नहीं तो उस समय भी कमंडल लेके निकले थे आडवाणी जी। इसी बक्सर में गिरफ्तार किया गया था। नहीं, छपरा में नहीं, चौसा में, कर्मनासा में, हाँ, कर्मनासा में गिरफ्तार किया गया था। और कहा था लालू जी ने कि देश टूट जाएगा, आप बंद कीजिए। लेकिन फिर से अब हिंदू मुस्लिम का नारा दिया जा रहा है, फिर से राम मंदिर का नाटक किया जा रहा है। हम आप सब लोगों से बताना चाहते हैं कि जाके महिला लोग भी अपना बहन के, अपना गोतनी के, अपना सास के, अपना ननद के, सब जगह लोगों को बताइएगा कि हमने अंबेडकर साहब के बानी संतान आ उनकर विचार के जिंदा करे के बाद, और वो जो शिव चर्चा चला था वही तो हमारा नीचे से काटा था। शिव चर्चा बंद करा, आप बाबा साहब के चर्चा शुरू करा, एकरे भीम चर्चा शुरू करा। एकरे से तो हर बाल बच्चा के कल्याण होई, बेटा बेटी के नौकरी मिली,
आरक्षण बची और न तो आरक्षणों साफ हो गई बा, नौकरी भी साफ हो गई बा, सबके बेच देले भाई। ये ऐसा प्रधानमंत्री बनल कि पूरा देश के संपत्ति के बेच देले बा, एक आदमी अडानी और अंबानी के दे देले बा। हमनी के रोज दिन अब कोई के नौकरी उकरी ना मिली, हमनी के असंभव है कि हम लोगों को नौकरी मिलेगा। और गलती से अगर आ गया 24 में तो एक कागज बन के तैयार, बाकी जितनी संस्थाएं बची है उन सभी को बेच देना है। रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, गेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। इतना बड़ा भ्रष्टाचारी सरकार इस देश में आज तक नहीं हुआ। हम दो उदाहरण देके अपनी बात को समाप्त कर देंगे। देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई हुआ, लूटने वाला, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, इसका उदाहरण पूछ लीजिएगा, मैं गलत कह रहा हूं किसी से तो। ये दिल्ली में, दिल्ली से द्वारिका तक का रोड बनाने का प्राक्कलन बना। उस प्राक्कलन का रास्ता था कि 1 किलोमीटर रोड 18 करोड़ में बनेगी। 1 किलोमीटर रोड 18 करोड़ में बनेगी। और खत्म होते होते 1 किलोमीटर रोड का कीमत बनाने का 150 करोड़ हो गया। 150 करोड़ हो गया। समझ लीजिए भ्रष्टाचार का कितना बड़ा है। ये गुड़गांव से हरियाणा का लूट पर लूट, बैंक लूट लिया। अरे भाई, ये 2000 के नोट कहिस कि हम काला धन लावेंगे, तो काला धन तो नहीं लाया भाई। आप लोगों से जो गूगल रखने वाले लोग हैं, नौजवान लोग, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जाके देख लो बाबू, मोबाइल में खोज खाज कर लो कि कितना काला धन आया स्विट्जरलैंड बैंक से हमारे यहाँ, और 2014 के बाद कितना काला धन वहां बढ़ गया। इसका भी राशि देख लो। ये देखेगा तो खुद ही पता चल जाएगा। तो एक एक करके हमारे देश को बेचने का, हमारे हक अधिकार को छीनने का काम कर रही है सरकार। तो हम एक बात में कहेंगे, संविधान बचाओ। अब आप लोग बोलिएगा देश बचाओ। संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। हम बोलेंगे जुड़ेगा भारत, तो आप लोग बोलिएगा जीतेगा इंडिया। जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी लोग अपना इज्जत बचाने के लिए, माँ लोग बेटी का इज्जत बचाने के लिए जरूरी है कि इसको पहले हटाओ, फिर हम लोग सब लड़ लेंगे और अपना वोट हम नहीं बंटने देंगे। इतना ही के साथ अपनी बात को समाप्त करने के लिए। और हिंदू मुसलमान करता है। अरे हिंदू मुसलमान तो हमेशा एक साथ मिलके हमारे साथ रहा है। हमने आपको बता दिया यूसुफ मेहर अली का, सावित्रीबाई फूले का, सबका हम